स्कूल की किताबों में आपने पढ़ा ही होगा कि दुनिया में महाद्वीपों की संख्या 7 है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप ऐसे नाम आते हैं। लेकिन अब जो साइंटिस्ट है उन्होंने 8वां कंटिनेंट की डिस्कवरी की है। देखिए, डिस्कवरी और इन्वेंशन में फर्क होता है। इन्वेंशन यानी वो चीज जो नई आती है, जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन डिस्कवरी मतलब कि जो चीज पहले से ही दुनिया में होती है, स्पेस में होती है, लेकिन वो पहले किसी ने उसको देखा नहीं था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं खोजी गई है, उसको हम डिस्कवरी कहती है। तो ये इसको जो 8वां कंटिनेंट है वो पहले से ही था, अभी वो हमें पता चला है। इसका नाम देखिए क्या है, तो जीलांडिया नाम है। और जो साइंटिस्ट है वो लगभग इसको 375 सालों से इसकी खोज में लगे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये मिला है। अब देखते हैं इसका लोकेशन का है। आपने दुनिया के नक्शे में ऑस्ट्रेलिया देखा ही होगा। ऑस्ट्रेलिया के अगर हम थोड़े राइट साइड पे देखते हैं तो न्यूजीलैंड आता है। अब जो न्यूजीलैंड का जो पार्ट है उसके थोड़े अगल बगल का एरिया अगर हम एक कर दे तो वही बनता है जीलैंडिया। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये जो जीलैंडिया है ये अभी तक हमने खोजा क्यों नहीं, क्योंकि अब जो इंसान है वो तो चांद पे जा रहा है, वो अब स्पेस में जा रहा है, लेकिन अब पृथ्वी में भी हम अब तक ये जो 800 कंटिनेंट है वो ढूंढ क्यों ना आए। तो दोस्तों इसका कारण ऐसा है कि ये जो कंटिनेंट है, ये जो महाद्वीप है, इसका जो 94% जो भाग है वो पानी में डूबा है, वो समंदर के अंदर है। अब इसी की वजह से ये अब तक मिला नहीं था। अब दोस्तों ये जो कंटिनेंट है ना, ये पहले देखिए हम मतलब मिलियन ईयर आगो, बहुत सारे लाखों बरस पहले एक मेनलैंड एरिया था, गोंडवाना लैंड। मतलब एक ही जो भूभाग था उसका नाम था गोंडवाना लैंड, और एक समंदर था। और मतलब एक जो गोंडवाना लैंड था उससे ही फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ ऐसी चीजें हुई कि गोंडवाना लैंड सेपरेट हो गया और उसके टुकड़े पड़े, उससे ही एशिया, अफ्रीका, यूरोप ऐसी जो नए नए कंटिनेंट बने। तो वैसे ही ये भी कंटिनेंट सेपरेट हुआ था गोंडवाना लैंड से, जो कि सुपर कंटिनेंट था पहले। और कब बना था ये, तो 80 मिलियन ईयर एगो इसका सेपरेशन हुआ था। अब दोस्तों इसकी साइज कितनी है वो देखते हैं। अब आपने ऑस्ट्रेलिया का मैप देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया का आधी साइज अगर की जाए तो उतना ये नया कंटिनेंट होगा जीलैंडिया। और बी प्रिसाइज हम देखें तो 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका लगभग हम एरिया कह सकते हैं। और दोस्तों इसका और भी एक नाम से जाना जाता है, जैसे कि टीरू ए मोई, ये नाम से भी इसको जाना जाता है, लेकिन जीलैंडिया इंग्लिश नाम है और ज्यादा पॉपुलर यही है। अब दोस्तों इसमें कौन कौन से देश आएंगे, कौन कौन से आइलैंड आएंगे वो देखते हैं। अब न्यूजीलैंड एक तो इसका प्राइमरी देश होगा जो कि इसका पार्ट होगा। उसके बाद एक आइलैंड है न्यू कैलेडोनिया, ये भी न्यूजीलैंड की बाजू में आता है। और एक ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड है लॉर्ड हाउ आइलैंड, ये इसमें इसका समावेश हो जाएगा इनका। और दोस्तों ये जो जीलैंडिया है इसकी एक खासियत है, ये ऐसा पहला कंटिनेंट है जिसमें जो बेसमेंट है, सेडिमेंट्री बेसिन है और वोल्केनिक रॉक है, एक किस पे मैप है, तो जो कंटिनेंट ओशन बाउंड्री पे मैप है। तो ये इसकी खासियत है। देखो ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन ये इसकी खासियत जो है उन्होंने साइंटिस्ट ने बताई। अब दोस्तों एक सवाल आता है कि इससे फायदा क्या होगा और इसकी अहमियत क्या है। अब देखिए कंटिनेंट जो आया है ये तो जो ब्रोकन हुआ था, जैसे कि हमारा गोंडवाना लैंड, तो उससे ब्रोकन होने से ये बना था। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं हमें पता चल सकता है कि कंटिनेंट जो थे वो दरअसल में फॉर्म कैसे हुए और ये कैसे इसके वजह से उनके टुकड़े हो गए, ये इससे पता चल सकता है। और दोस्तों और भी बात है कि ये जैसे कि सबमर्ज है, तो कुछ नया कल्चर इससे था क्या पहले, जैसे हड़प्पा हमारा कल्चर था, हमें भी पता नहीं था, लेकिन अभी कुछ साल पहले इसका पता चला। जैसे कि अभी 200 साल की हिस्ट्री देखे तो उसमें तभी इसको खोजो, वैसे तो बहुत पुरानी, वैसे ही इसमें भी कुछ ना कुछ आ सकता है सामने। और भगवान ना करे लेकिन अगर आगे भी ऐसा कुछ समर्जेंस हो सकता है क्या, ये भी इसके वजह से पता चल सकता है कि अगर इसने क्या ऐसा हुआ इसके साथ कि ये सबमर्ज हो गया, तो ये सारी चीजें इससे पता चल सकती है। और कोई भी डिस्कवरी जो होती है उसके वजह से जो मानव जात होती है उसको फायदा ही होता है, और उसके वजह से और ना और जो नई डिस्कवरी लगती है, तो यही उसके उस तरह जाने वाला एक अहम कदम हम कह सकते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।